हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग है नॉर्मल स्टडी व्लॉग एंड कुछ मोटिवेशनल बातें भी हो गई इसमें। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको व्लॉग पसंद आए, आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो फ्रेंड, जब भी एक नया सवेरा होता है, नया दिन होता है, हर एक नया दिन, हर एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का और अपने सपनों के एक कदम और करीब जाने का। लेकिन इसी सफ़र में एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं और वो है आराम। सो फ्रेंड, हमें बीच बीच में जब भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें बीच में रेस्ट लेना, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो बीच में रेस्ट लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्टडी है वो एक तपस्या की तरह होती है। लेकिन हर तपस्या के बीच में थोड़ा विश्राम ज़रूरी है ताकि हम थक न जाएं। और जब हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है और हमारी जो स्टडी हम करते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद, वो हम काफ़ी अच्छे से, हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है। तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों ही रिचार्ज हो जाते हैं हम अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आज का टारगेट है कम से कम 4-5 घंटे स्टडी करना। और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और अपने बच्चे से बातें भी कर रही हूँ। बातें करते करते उसको भी थोड़ा टाइम मतलब दे देती हूँ मैं इसी साथ साथ, और अपनी चाय भी हो जाती है। और चाय बनाते टाइम उसके लिए मैं दूध गर्म कर देती हूँ। तो हम दोनों माँ बेटे अपने थोड़ा सा अपना खुद का टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और फिर मैं अपना जो मेरा जो टारगेट है वो मेरे माइंड में चलता रहता है कि आज मुझे कितने टाइम पढ़ना है, कितने टाइम नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, मैं जो स्टडी करती हूँ वो पोमोडोरो मेथड अपनाती हूँ। और हर 25 मिनट 30 मिनट जब भी मुझे लगता है कि अब मेरे दिमाग में बातें नहीं जा रही, कंटिन्यू मतलब नहीं हो पा रहा मुझसे पढ़ा, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन उस 5 मिनट में मैं फ़ोन नहीं देखती, मैं अपने बच्चे के साथ बच्चे का टाइम देती हूँ या फिर अपने आँख बंद करके अपने वहीं चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो यही बैलेंस है डिसिप्लिन और आराम का। सो हर एक ब्रेक सिर्फ टाइम पास नहीं होता। हम ब्रेक लेते हैं तो सोचते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, जी नहीं, वो हमारे माइंड को रीसेट करने का समय होता है। जब आप 5 मिनट रेस्ट करो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग करो आप। तो 50 मिनट की पढ़ाई या 30 मिनट की पढ़ाई ब्रीदिंग करने से हम 50 मिनट या 30 मिनट की जो स्टडी है उसके लिए अपने आप को रिचार्ज करते हैं। तो हर एक पोमोडोरो टेक्निक ज़रूर आप लोग अपनाएं। कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। सुबह सबसे पहले टास्क बनाओ, आप सुबह जल्दी उठो। जिस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाओगे आपको खुद को ही इतना अच्छा फील होगा कि हाँ, मैंने अपने दिन की जो शुरुआत है अच्छी की है। हमें खुद को ही पॉजिटिविटी आती है। तो अपना जो भी रात को जब भी आपको लगे 6 घंटे का रखो आप नींद का, तो जब पूरी हो तभी आप कोशिश करो कि 5-6 बजे के बीच में आप उठ जाओ। छोटे छोटे टास्क बनाओ कि आज मुझे इतना स्टेप मुझे ऐसे पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे इतना पढ़ना है। तो और एक एक टास्क को अपने कंप्लीट करते जाओ, जिससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। खुद को किसी से कंपेयर मत करो। आपकी लाइफ अलग है, लोगों की लाइफ अलग है। आपका आईक्यू लेवल अलग है, दूसरे लोगों का आईक्यू लेवल अलग है। बस आज का वर्जन कल से बेहतर हो। खुद को कंपेयर मत करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को रोज़ नए वर्जन में लाने की कोशिश करो। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को आराम दो और गिल्ट के बिना। ये नहीं कि हम आराम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। नहीं, हम रिचार्ज हो रहे हैं अगले 1 घंटे के लिए। आराम और पढ़ाई दोनों चीज़ अगर हम दोनों में बैलेंस बना के लगे तो ये हमारी सफलता की सच्ची और सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
हम सबको बताया गया है कि मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, नींद मत लो, सोशल मीडिया बंद करो, भारत मत जाओ, बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारा दिमाग थका हुआ हो और हमारी बॉडी थकी हुई हो तो हम कितने घंटे पढ़ लें, कुछ याद नहीं रहता। इसका कारण है आराम की कमी। कंटिन्यू बस पढ़ते रहते हैं तो वो हमें दिमाग में स्टडी नहीं जाती, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो आराम कोई आलस नहीं है, आराम का मतलब है अपने शरीर और अपने दिमाग को रिचार्ज करना। जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होती है तो हम उसको चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी रिचार्ज मांगता है, हमारी बॉडी भी रिचार्ज मांगती है। अगर आप बिना रुके, बिना सोए, बिना ब्रेक के सिर्फ पढ़ते रहोगे तो फ्रेंड कुछ समय बाद आप बर्नआउट के शिकार हो जाओगे। बर्नआउट का मतलब है ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना याद होगा, ना ही कोई मोटिवेशनल बचेगा। और इस दौर से मुझे काफ़ी अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी इससे गुजरी हूँ। जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने 1 साल कंटिन्यू तैयारी की थी। 1 साल नहीं, 6 महीने 6 मंथ मैंने कंटिन्यू तैयारी की थी। ना मुझे खाने का था, ना सोने का था। और फिर मैंने 8 महीने मैंने सेकंड ग्रेड की कंटिन्यू तैयारी की। और फिर उससे मुझे क्या हुआ कि अब जब लास्ट टाइम आया एग्ज़ाम देने का तो उस टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मैं चाह के भी नहीं पढ़ पाती थी। कोशिश करती थी, सुबह अपना काम भी करती थी, फिर मैं जैसे मेरा स्टडी का टाइम होता था मैं बुक लेके बैठती भी थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। और मुझे बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया था। ना खाने में जो मिलता था वो खा लेती थी, तो इतना कुछ ध्यान नहीं दे पाती थी, तो इन्फेक्शन हो गया था, काफ़ी वीक हो गई थी, ब्लड भी बॉडी में कम हो गया था। तो ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो फ्रेंड, आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपने रेस्ट को और अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है। हार्डवर्क के साथ साथ हार्डवर्क भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हर किसी को 12 या 14 घंटे पढ़ एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ो, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम है तो आप इतना मत पढ़ो, क्योंकि इतने घंटे आपसे नहीं हो पाता। 7, 8, 10 घंटे तक आप बिना फ़ोन अगर आप 12 घंटे स्टडी करते हैं तो उसका ऑल ओवर जो आप निकालोगे इफ़ेक्टली पढ़ाई वो 8 घंटे ही निकलती है। आप निकाल के देख लेना, मैंने ऐसे किया है, मैंने अपना निकाला है टाइमर लगा के, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अपने रूल्स बनाओ। आप ये नहीं कि आप एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, दूसरे दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े, नहीं। हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक भी लो, और ब्रेक में थोड़ा चलो, पानी पियो। आप मोबाइल मत देखो उस टाइम। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद भी ज़रूर लो। लेट नाइट स्टडी से बेटर है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप स्टडी करो, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मॉर्निंग में हम जो भी पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी याद होता है। मेरे साथ मुझे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, मैं 5, साढ़े 5 बजे तक ही उठ पाती हूँ मॉर्निंग में, 5:30-6 बजे तक। लेकिन नाइट को मैं पढ़ लेती हूँ, 2 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन अब मैं 12 बजे तक ही पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ। और ये करो कि आप वीक में 1 दिन अपने आप को ब्रेक दो, उस दिन कम पढ़ो। ये नहीं कि आप स्टडी से बिल्कुल दूर हो, नहीं, कम पढ़ो। जैसे आप रोज़ 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो उस दिन 4-5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, और उस दिन थोड़ा ब्रेक लो। हम तो हाउसवाइफ हैं, हमारा क्या होता है, हमारे बच्चे की छुट्टी होती है तो हमें बीच बीच में ब्रेक मिल जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, सिर्फ किताबों से नहीं, सफलता सिर्फ किताबों से नहीं आती। एक शांत मन और मजबूत दिमाग, अगर आपका दिमाग बिल्कुल IQ लेवल अच्छा है, आप शांत हैं, तो आपको जो स्टडी करोगे वो इफ़ेक्टिव होगी, और आपको दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बैठेगी, ज़्यादा याद होगी, तो आप ज़्यादा जल्दी से दुगनी रफ्तार से पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखें।
सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, ब्रेक लेना, ये सब डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। इसलिए आज से अपने आपसे वादा करो, खुद को थकाओगे नहीं, जलाओगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार शांति से आगे बढ़ोगे। और अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगी, आराम से पढ़ो लेकिन आराम मत छोड़ो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद को भी संभालते हैं और सपनों को भी। सो फ्रेंड, अपने जो आपका पूरा दिन है उसको मैनेज करके चलो अच्छे से, इधर उधर मत वेस्ट भी मत करो और अपने आप को ही टाइम दो। और याद रखो, पढ़ाई एक दिन की रेस नहीं है कि इसको हम एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, ये एक मैराथन है। धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आपको मेरी कौन सी बात पसंद आई मुझे ज़रूर बताइए। और अब करते हैं व्लॉग का एंड, और क्योंकि अब मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दूंगी। सो फ्रेंड, आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, खुद को टाइम दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।